बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का उन्वान है कौन बनेगा बादशाह। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह के 3 बेटे थे। तीनों ही बहुत नेक और सलीकामंद थे, लेकिन छोटा बेटा बाकी दोनों से ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन था। वो अपनी जहानत से बहुत से अच्छे फैसले कर दिया करता था, जिससे बादशाह के साथ साथ तमाम दरबारी भी दाद दिए बगैर न रहते थे। बादशाह बूढ़ा होता जा रहा था। वो जल्द अज जल्द अपनी सल्तनत अपने बेटों के हाथों में देना चाहता था, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजार दे। उसूलन तो उसके बड़े बेटे ने ही बादशाह बनना था, लेकिन बादशाह चाहता था कि उसके बाकी 2 बेटों के साथ भी कोई जुल्म न हो। और ये सोचकर परेशान हो जाता था कि बाकी 2 बेटों के साथ वो किस तरह इंसाफ करे। आखिर वजीर ने पूछा कि आपको क्या गम है, आप परेशान क्यों रहते हैं। वजीर के पूछने पर बादशाह ने बताया कि वो अब अपने बेटों को बादशाह बनाना चाहता है। उसूलन तो उसके बड़े बेटे ने ही बादशाह बनना है, लेकिन वो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि बाकी दोनों बेटे कहेंगे कि अब्बा जान ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप परेशान मत हो। मेरे ख्याल में तीनों शहजादों को किसी आजमाइश से गुजारें। इस आजमाइश में जो कामयाब हुआ उसे बादशाह बना दें। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि वो आजमाइश क्या होगी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आप कल तक की इजाजत दें। मैं वो तरकीब सोच लूंगा और आपको कल सुबह आकर बता दूंगा। वजीर सारी रात सोचता रहा। आखिर वो तरकीब सोचकर मुतमईन होकर सो गया। सुबह जब वजीर ने बादशाह को तरकीब बताई तो बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ और वजीर को माला माल कर दिया। मंसूबे के मुताबिक बादशाह ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अपनी जिंदगी जिक्र इलाही में वक्फ कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक बादशाह बने, लेकिन बादशाह बनने के लिए तुम सबको एक आजमाइश से गुजरना होगा। बादशाह ने कहा, मैं तुम तीनों को 1000 अशरफियां दूंगा, जिसे तुम लोगों ने मेरे लिए एक ऐसी चीज खरीदनी है जिसका फायदा मुझे अब भी हो और बाद में भी। तीनों बेटों ने कहा, अब्बा जान वो ऐसी कौन सी चीज है। बादशाह ने कहा, ये तुम लोग अपनी अकल से सोचो। तुम लोगों के पास 3 दिन हैं, तुम लोग अभी मंजिल पर रवाना हो जाओ। फिर बादशाह ने तीनों को 1000 अशरफियां दी और मंजिल पर रवाना कर दिया। बड़ा शहजादा मुख्तलिफ बाजारों में फिरता रहा। आखिर उसने एक हीरे की दुकान देखी। वहां पर उसे एक हीरा पसंद आ गया। जब शहजादे ने मालियत पूछी तो उसने कहा, 1000 अशरफियां। बड़ा शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दुकानदार से हीरा लेकर वापस आ गया और तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। दूसरे शहजादे भी ऐसे ही फिरते रहे। मंझले शहजादे को एक अच्छी और मजबूत तलवार बहुत पसंद थी, सो वो दुकान पर गया और उसने वो तलवार खरीद ली। शहजादा बहुत खुश हुआ और तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। छोटा शहजादा सोचता रहा। वो मुख्तलिफ बाजारों में गुजरता और देखता कि सब बाजारों में बहुत सारे फकीर मांग रहे हैं और लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। शहजादे से रहा न गया और उसने सारे फकीरों में अशरफियां बांट दी। वो सब बहुत खुश हुए और शहजादे को दुआएं देने लगे। आखिर तीसरा दिन भी आ गया। सब शहजादे महल में पहुंचे। उन्होंने अपनी अपनी चीजें ली और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। दोनों बड़े शहजादों ने बादशाह को हीरा और तलवार दिखाई। बादशाह ने कहा, इनका मुझे क्या फायदा होगा। जब मरूंगा तो ये चीजें मेरे काम नहीं आएंगी। छोटा शहजादा खामोश खड़ा था। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने अपनी तमाम अशरफियां गरीबों में तकसीम कर दी। अब वो सब आपको दुआएं दे रहे थे।
जिसका फायदा आपको होगा और आखिरत में भी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और छोटे बेटे को बादशाह बना दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।